तो अगर हम लोग बात करें कि फंक्शन, तो फंक्शन जो है ना हमारे पास समझ लेना, नेक्स्ट वन टॉपिक इज फंक्शन। तो फंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो भी रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, अब फंक्शन पर आ रहे हैं। अब देखो अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो अच्छे से क्लियर समझना है कि कैसे फंक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे या फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। ये हमारे पास मान लीजिए सेट ए हो चुका है, ये हमारे पास मान लीजिए सेट बी, ये ए है और ये बी। अब ए में मान लीजिए आपके पास ए बी सी और डी एलिमेंट्स है, और बी में आपके पास ई एफ जी एंड एच एलिमेंट्स है, ठीक है। और हमारा एक फंक्शन होगा फ्रॉम ए टू बी, एक फंक्शन है हमारा फ्रॉम ए टू बी। अब यहां पर लॉजिक को समझिएगा, कभी कभी हम लोग ये बोल के निकल जाते हैं कि फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन, ठीक है ना। कभी कभी क्या ऐसा होता ही है, पर हर केस में पॉसिबल होगा ऐसा जरूरी नहीं, समझना वो क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा। हाँ फंक्शन जो है हम इनडायरेक्ट मतलब बोल सकते हैं कि फंक्शन जो है वो सबसेट है किसका, रिलेशन का। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन और रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अगर देखा जाए ना तो फंक्शन भी इनडायरेक्टली तरीके से क्या है, बोलो जल्दी से, सबसेट है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। पर ये जो डेफिनेशन है ना, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को बीच में छोड़ जाती है। मतलब मैं बताऊंगा आपको कि हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होता है, समझ रहा है कि नहीं आ रहा, जबकि हर एक रिलेशन सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता है। तो अगर हर एक रिलेशन नहीं होता और हमने बोल दिया कि एफ इज द सबसेट ऑफ द रिलेशन, तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट समझना वो आएंगे उसी में से, क्रॉस बी में से निकल कर आएंगे सभी लोग। पर एक्चुअल में होगा क्या, यहाँ डेफिनेशन को थोड़ा हम लोगों को अच्छे से मॉडिफाई में राइट करना पड़ेगा। अब डेफिनेशन क्या, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए, लिख लेना डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, एवरी एलिमेंट इन सेट ए, एवरी एलिमेंट इन सेट ए, इस सेट ए में आने वाला हर एक एलिमेंट हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, कि सेट बी में जो भी एलिमेंट रहेगा, सॉरी सेट ए में जो भी एलिमेंट रहेगा, एवरी, कोई छूटना भी नहीं चाहिए। कोई अगर इधर रह गया है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम लोग, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, कि सेट ए में आने वाले हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिलेगा, और वो भी कहां पर, सेट बी में। अब यूनिक इमेज से मतलब समझना कि जैसे मान लो मैंने ए को ई से कन्वर्ट कर दिया, तो देखो ए का मुझे एक यूनिक इमेज मिल रहा है ई। मान लो मैंने बी को भी ई से कनेक्ट कर दिया, तो बी का यूनिक इमेज मिल रहा है कि दो इमेज मिल रही है, बी का यूनिक है कि दो, बोलो जल्दी। बी का भी तो यूनिक है ना ई। अच्छा सी को मैंने एफ से कन्वर्ट कर दिया और डी को मैंने जी से कन्वर्ट कर दिया, इधर कोई बच गया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहां नहीं बचना चाहिए, ए में कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। हमने क्या बोला है, एवरी एलिमेंट इन सेट ए, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, कि ए में आने वाले हर एक एलिमेंट का बी में एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए। ये भी आपका एक फंक्शन है, समझना। अगर ऐसा हो जाता ना बेटा, कैसा, ए बी सी और इधर कौन आ जाता, मान लीजिए डी ई एफ, ए डी से, बी डी से और सी डी से, तो भी ये आपका फंक्शन है, क्योंकि ए का सिर्फ एक ही इमेज है डी, बी का एक ही इमेज है डी, और सी का भी एक ही इमेज है डी। और भी अगर हम लोग बात करें, मान लो ऐसा आ जाता है, जैसा बेटा ए बी सी और इधर आ जाता डी ई एफ, ए का डी, बी का ई और सी छूट जाता, तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला है, एवरी एलिमेंट इन सेट ए, एवरी एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए में आने वाले हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिलना चाहिए। इसमें बी में देखो ए से कौन बच गया, सी, सी का कोई इमेज नहीं मिल रहा है, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। और भी हम बात करते हैं, मान लीजिए ये आ गया आपके पास ए बी सी, इधर आ गया मान लीजिए आपके पास डी ई एफ, डी मतलब ये ए जो है डी से है, ए जो है ई से भी हो गया, बी ई से हो गया और सी एफ से हो गया। बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, बताओ ये फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन है कि नहीं, बोलो जल्दी से, ये फंक्शन है कि नहीं, ये फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि ए के दो इमेज मिल गए, एक तो कौन मिल गया डी और एक कौन मिल गया सी। अरे इसके दो इमेज मिल गया, एक तो डी और एक कौन मिल गया ई, दो इमेज मिल गए इसके, किसके, ए के, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन का एक बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन आप नोट कर ले,
और वो डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट इन सेट ए, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, कि ए में आने वाले हर एक एलिमेंट का सेट बी में यूनिक इमेज मिलेगा। क्लियर है क्या? सो एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। क्लियर है? तो ये हमारा फंक्शन है, बी में कोई एलिमेंट बच रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा फंक्शन है। क्यों? क्योंकि सारे बी में बच रहे कोई दिक्कत नहीं, पर ए में आने वाले हर एक का एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए। देखो ए का डी मिला है, एक ही इमेज मिला है ए का, बी का डी मिला है, एक ही मिला है बी का, और सी का भी डी मिला है, कोई डबल इमेज नहीं मिला है। ऐसे देखो यहाँ पर ए का डी मिल गया, बी का ई मिल गया, ये तो यूनिक मिल रहे हैं, पर ए में छूट गया, सो इट इज नॉट ए फंक्शन। यहाँ पर क्या हो गया, ए के दो इमेज मिल गए, तो जब भी दो इमेज मिल जाएंगे तो भी वो फंक्शन नहीं है। हमको क्या समझ में आया, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, ए में आने वाले हर एक एलिमेंट का एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए, किसमें, सेट बी में, तो हम कह सकते हैं इट इज ए फंक्शन, अदरवाइज इट इज ए नॉट फंक्शन। चलिए, तो फंक्शन की डेफिनेशन होगी। अब फंक्शन की डेफिनेशन के बाद आता है डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन के बाद आता है डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डोमेन ऑफ फंक्शन। कि अगर हम बात कर ले डोमेन ऑफ फंक्शन की, तो मान लो ये फंक्शन है हमारे पास कुछ, ठीक है ना, ये फंक्शन यहां हम लोग लिखेंगे, तो जो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फंक्शन, समझ आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फंक्शन, जो पहला जो एलिमेंट हम राइट करेंगे इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जो वो क्या हो जाएगा, हमारा डोमेन, वही सेम एज इट इज, जो हमने रिलेशन में देखा था, एज इट इज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फंक्शन is called domain of the function. Next one is range of the function, यानी क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, सेकंड एलिमेंट, जैसे मान लो a and b, c and d, तो b और d क्या हो जाएगा इसका, the second element of the function is called range of the function। तो क्लियर है क्या? डोमेन में एक और चीज दिमाग में बिठाना, डोमेन में वो सारे हम लोग रख पाएंगे, वो सारी चीजें हम लोग रख पाएंगे। क्लियर है क्या बेटा? यहां तक वो सारी चीजें हम लोग रख पाएंगे। यहां तक कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ बेटा, कुछ एनी कंफ्यूजन? डोमेन यानी फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज यानी, डोमेन यानी फर्स्ट एलिमेंट और रेंज यानी सेकंड एलिमेंट। क्या इतना क्लियर है? क्या इतना क्लियर? एनी कंफ्यूजन? चलिए, ये तो हो गया हमारा डोमेन और रेंज। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ फंक्शंस। टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शंस, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में पहला राइट करिए आप लोग आइडेंटिटी फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में टाइप्स ऑफ फंक्शन में राइट कर लीजिए आप लोग आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन यानी f ऑफ x इज इक्वल टू x, ये जो है ना आपका, ये आइडेंटिटी फंक्शन है। अच्छा, इसको आइडेंटिटी क्यों बोल रहे हैं? कि जो वैल्यू आप पुट करोगे ना वही वैल्यू आपको मिलेगी। जैसे देखो, x की जगह 1 रखो, अरे x की जगह 1 रखोगे तो आपको f ऑफ 1 की वैल्यू आपको 1 ही मिलेगी। जैसे 2 रखोगे, समझा ना, जैसे f ऑफ 2 रखोगे तो वैल्यू आपको 2 मिलेगी, f ऑफ 3 रखोगे तो वैल्यू आपको 3 मिलेगी। तो ऐसा फंक्शन जिसमें आप जो वैल्यू पुट कर रहे हो और वही वैल्यू आपको मिल रही है, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो ये जो f ऑफ x इज इक्वल टू x है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन। और अगर आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें, जैसे ये f ऑफ x, तो अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। क्लियर है क्या? और अगर इस आइडेंटिटी फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहें, तो बताओ बेटा, x जब 1 पुट किया था तो y भी कितना मिला आपको, 1, यानी ये वाला पॉइंट आ जाएगा। जब हमने x2 पुट किया था तो y भी हमको कितना मिला बेटा, 2 मिला क्या? जब हमने x3 पुट किया तो y भी हमको 3 मिलेगा। जब हम x की जगह 0 रखेंगे तो y भी हमको 0 मिलेगा। जब हम -1 रखेंगे तो हमको -1 मिलेगा, -2 रखेंगे तो हमको -2 मिलेगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन।
क्या समझ में आया? बहुत ही आसान, ये ग्राफ ऑफ द आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। क्लियर है क्या? आइडेंटिटी फंक्शन यानी ऐसा फंक्शन जिसमें हम लोग जो वैल्यू पुट करेंगे हमको वही वैल्यू मिलेगी। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है क्या?